नमस्कार, वरुण एस्ट्रो सेंटर में आपका स्वागत है। यह ISO 9001 से सर्टिफाइड भी है और मैं अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका के दिल्ली चैप्टर से संबद्ध हूँ और उसका आजीवन सदस्यता हमें प्राप्त हुई है। मैंने ज्योतिष तथा ऑकल्ट साइंस के विभिन्न आयामों में शिक्षा ग्रहण किया है और मेरा लक्ष्य है कि इसे आप तक पहुंचाऊं, अपनी प्रस्तुति लेकर आपके पास आऊं और इसी क्रम में दैनिक पंचांग की प्रस्तुति आपके पास लेकर आया हूं। आज का दैनिक पंचांग आपके समक्ष उपस्थित है। दैनिक पंचांग की प्रस्तुति विभिन्न भागों में है। सबसे पहली प्रस्तुति जो है वह 3 भाग में है और उसका पहला भाग है पंचांग के अंग, दूसरा भाग जो है मुहूर्त और शुभ मुहूर्त, और इसका तीसरा भाग है ग्रहों का गोचर की स्थिति तथा ग्रहों की शक्ति कैसी है। यह हर व्यक्ति को, अगर थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं तो शुभ काम करने के लिए उपयुक्त होगा, मार्गदर्शन का काम करता है। और दूसरा, ग्रहों की शक्ति को देखकर, उनके गोचर की स्थिति को देखकर आकलन किया जा सकता है कि हमारा समय, आज का समय कैसा चल सकता है। उसकी अगली प्रस्तुति है जन्म नक्षत्र के अनुसार दिन के संकेत क्या मिल रहे हैं, इसकी शुभता कैसी है। यह जातक के जन्म नक्षत्र के अनुसार देखा जाता है। इसका संकलन भी आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं। और अंतिम प्रस्तुति दैनिक पंचांग की है चौघड़िया ज्योतिष। यह 5 भागों पे को 3 हम प्रस्तुति में प्रस्तुत कर रहे हैं। सारे डेटा के स्रोत दृक पंचांग से है और स्थानीय पटना के समय 5 बजे प्रातः पर आकलन किया गया है। कुंडली, खास करके विशेषकर कुंडली 5 बजे शाम ये तक है और पंचांग जब भी बनता है तो सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक का बनता है। छवि जहां भी प्रयोग में लाई गई है, ये इसका स्रोत गूगल है और आप तक पहुंचाया जा रहा है। हम सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाए। फिर भी जहां भी इसमें विकास या कुछ भी सुधार की आवश्यकता है या इसमें कुछ और नए विषय को जोड़ा जा सकता है, वह भी प्रयास है। और आपसे भी अनुरोध है कि आपका अपना सुझाव जरूर दें ताकि इसमें कुछ और भी नए ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाए। इसकी उपयोगिता आपके लिए होगी, ऐसी मेरी आशा है, और उपयोगिता बढ़ाने के लिए ही आपसे सुझाव अपेक्षित है। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि अपने मित्रजन, परिजन तथा शुभेच्छुओं को शेयर करें ताकि उन्हें भी वह भी लाभान्वित हो और इसकी उपयोगिता और बढ़ सके। चूंकि हमारा लक्ष्य घर घर ज्योतिष का है और इसलिए अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष, वास्तु, पेंडुलम ज्योतिष, विभिन्न ज्योतिषीय उपाय
विभिन्न वास्तु के उपाय, घड़ी ज्योतिष, पंचपक्षी, नाम में सुधार, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष के विभिन्न पहलू, हस्तलिपि कैसी होनी चाहिए, वह क्या आपको प्रदर्शित करते हैं, आपका हस्ताक्षर कैसा हो, इन आदि विषयों पर हम प्रस्तुति लाने वाले हैं। तो इसकी उपयोगिता आपके लिए साबित हो, उपयोगी हो आपके लिए। इसके लिए आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले हमारी प्रस्तुति का और उसका लाभ उठा सकें। और अंत में प्रार्थना है कि हमारा मनोबल बढ़ाए और इससे तो इस YouTube चैनल पर जो प्रस्तुति है उसको लाइक बटन दबाना न भूलें। चलिए, आपका दिन शुभ हो। आपको अपनी प्रस्तुति की ओर ले चलता हूं। दिनांक 25 जनवरी 2025 का पंचांग आपके समक्ष। सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त 5:28 पर, दिशा शूल पूरब है। पंचांग के 5 अंक: वार शनिवार, तिथि रात्रि 8:31 तक एकादशी, उसके बाद द्वादशी। नक्षत्र प्रातः 7:07 तक अनुराधा, उसके बाद ज्येष्ठा। योग कल भोर में 4:38 तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात। करण प्रातः 8:03 तक भव, उसके बाद बालव। ये रहा पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त को देखते हैं तो शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:40 से 12:24 तक, अमृतकाल रात्रि 11 बजे से मध्य रात्रि 0:50 तक। सर्वात सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग आदि नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:51 से 2:34 तक, गोधूली बेला 5:26 से संध्या से 5:52 संध्या तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 0:28 तक। अशुभ मुहूर्त को देखें तो राहु काल प्रातः 9:19 से 10:40 तक, गुलिक काल प्रातः 6:36 से 7:57 तक, यानी सूर्योदय से 7:57 तक। यमगंड अपराह्न 1:24 से 2:43 तक, वर्ज्य वहीं 1:02 अपराह्न से 2:43 तक, और गंडमूल नक्षत्र 7:07, गंडमूल मुहूर्त 7:07 से कल सुबह सूर्योदय तक 6:37 तक। इस प्रकार आज का मुहूर्त। अब यदि ग्रहों के स्थिति को देखें तो चंद्रदेव वृश्चिक राशि में है और लगभग सभी ग्रह अच्छे पोजीशन में हैं। कुछ ग्रहों को छोड़कर मित्र राशि में 1 ग्रह है, शत्रु राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, स्व राशि में 1 ग्रह है। ग्रह और नक्षत्र के संबंध में देखें, राशि के अनुसार शनि के राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह 4 हैं, वहीं बुध के राशि में 2 ग्रह हैं, मंगल की राशि में भी 1 ग्रह है, तथा शुक्र के राशि में भी, शुक्र और बृहस्पति की राशि में 1 ग्रह है। यदि ग्रह और नक्षत्र का संबंध देखें तो मित्र नक्षत्र में 5 ग्रह है, यह शुभ है। शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह। इस प्रकार देखें तो 8 ग्रह अच्छी स्थिति में है, 5 ग्रह बहुत अच्छी स्थिति में है और 3 ग्रह लगभग सामान्य परिस्थिति में दे रहे हैं, परिणाम देने का ये तक सकती है, और शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह है। ग्रह परिवर्तन या राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन नहीं है। केतु मंगल शुक्र ग्रह
शुक्र, राहु, ये सभी स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति देव सबसे शक्तिशाली ग्रह हैं क्योंकि 3 ग्रह उनके नक्षत्र में हैं। सूर्य देव उसके बाद 2 ग्रह और शनिदेव 2 ग्रह। हमारी अगली प्रस्तुति, जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहेगा। जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन के होने के संकेत मिल रहे हैं। जन्म नक्षत्र हम जन्म पत्रिका में चंद्रमा के नक्षत्र के अनुसार देखते हैं। कुल 27 नक्षत्र हैं और 9 ग्रह। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह को 3 नक्षत्र का आधिपत्य प्राप्त है। और इसी के अनुसार परिणाम होते हैं। जन्म नक्षत्र को से गिनती शुरू होती है और जन्म नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। जन्म नक्षत्र सामान्य परिस्थिति परिणाम देता है, किंतु कष्टमय जन्म हमेशा कष्टमय ही होता है। तो जन्म नक्षत्र थोड़ा सा कष्ट दे सकता है। इस प्रकार जन्म नक्षत्र से दूसरा नक्षत्र, चौथा नक्षत्र, छठा नक्षत्र और 8वां 9वां नक्षत्र ये शुभ परिणाम देने को शुभता देते हैं। 8वां 9वां ज़्यादा शुभता देते हैं। वहीं जन्म नक्षत्र से तीसरा, 5वां और 7वां नक्षत्र अशुभ परिणाम दे सकते हैं, देते पाए गए हैं। और 7वां नक्षत्र जो होता है वो अशुभता की उनकी मात्रा जो है थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो ये रहा एक संक्षिप्त परिचय नक्षत्र ज्योतिष का। अब देखें कि नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत हैं। कल भी दिन में तक पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र था और आज भी सुबह 7:07 तक अनुराधा नक्षत्र है। तो 7:07 तक ऐसे जातक का जिनका जन्म बुध, केतु, सूर्य, मंगल तथा बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं कल की भांति जिन जातक का जन्म शुक्र, चंद्र, राहु के नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए दिन थोड़ा अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। मतलब यही हुआ कि उन्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि के नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति के लिए सामान्य दिन के संकेत मिले थे और 7:07 तक है। अब बारी है 7:07 के बाद, जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो जिन जातकों के लिए शुभता के संकेत मिल रहे हैं, वैसे ग्रह जिनका जातक का जन्म शुक्र, चंद्र, राहु और शनि के नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए दिन शुभता के संकेत मिल रहे हैं। वहीं ऐसे जातक का जिनका जन्म सूर्य, मंगल या बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए सावधानी बरतना चाहिए। और सामान्य दिन के संकेत बुध के नक्षत्र में जन्मे वाले व्यक्ति के लिए है। एक फूल सुधार, शुक्र 2 बार आ गया है, इसलिए केतु के नक्षत्र में जो जिनके व्यक्ति का जन्म हुआ है, उनके लिए भी शुभता के संकेत हैं। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया नक्षत्र, चौघड़िया ज्योतिष। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया ज्योतिष जिसे कहा जाता है, ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दिन और रात्रि में शुभ और अशुभ समय दिखाता है। चौघड़िया को विभिन्न भागों में बांटा गया है। उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग, ये 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। किंतु
हर दिन में आप देखेंगे कि 8 चौघड़िया होता है, क्योंकि जो दिन होता है, जो दिन, उदाहरण के लिए कल शनिवार है, तो शनिवार, सॉरी, कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होगा दिन, और चर चौघड़िया से ही समाप्त होगा। चौघड़िया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हर कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह से संबंध होता है, और हर दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह हैं, और हर चौघड़िया उन ग्रहों से संबंध रखते हैं, उन दिन से। स्वाभाविक है कि दिन से जब होगा तो दिन के स्वामी से भी होगा। जैसे सूर्यदेव रविवार के हैं, वो द्विवेक चौघड़िया इनके अधीन है। आमतौर पर यह शुभ है, लेकिन सरकारी कार्य, चूंकि सूर्यदेव सरकार है, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सरकारी कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चर चौघड़िया शुक्रदेव के अधीन, और यह शुभ है, किंतु नाम चर है, इसलिए यात्रा के लिए यह सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वहीं बुधदेव लाभ चौघड़िया हैं। बुधदेव ज्ञान के कारक हैं, बुधदेव व्यापार के कारक हैं, इसलिए शुभ और लाभदायक है। इसलिए शिक्षा या किसी विद्या को सीखने के कार्य आरंभ किया जाता है तो यह फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया चंद्रदेव के अधीन है, यह सोमवार दिन से संबंध रखते हैं, और जैसा अमृत नाम है, यह सभी काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अति शुभकारी और लाभकारी ग्रह भी चंद्रदेव हैं। काल चौघड़िया के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव को पाप ग्रह के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव कहते हैं कि कर्म करना चाहिए। दैनिक कार्य के से संबंध उनका है, रोजगार से संबंध शनिदेव का ही है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव से संबंध, बृहस्पति दिन से। बृहस्पति देव जीव कारक ग्रह हैं, इसलिए अत्यंत ही शुभ कारक और ये लाभकारी ग्रह भी हैं। इस चौघड़िया का उपयोग विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया मंगल देव जिसके स्वामी बनते हैं, मंगल दिन से संबंध रखता है, ये क्रूर और अनिष्टकारिक है। कोई शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए आमतौर पर, किंतु मंगल शत्रुहंता भी हैं, इसलिए युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह रहा चौघड़िया का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे देखते हैं कि आज कौन सा चौघड़िया किस समय पर है। धन्यवाद। चौघड़िया ज्योतिष दैनिक पंचांग की हमारी अंतिम प्रस्तुति है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने चौघड़िया ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय दिया था। उसी को जारी रखते हुए हमने कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया है कि किसी भी कार्य को करने के लिए उनसे ग्रह का संबंध होता है। उदाहरण स्वरूप सरकारी कार्य सूर्य से संबंधित है, शत्रु से मुकाबला मंगल से संबंध है, यानी सूर्य से जो संबंध है तो रविवार का उनका दिन हुआ, मंगल से जो संबंध है वो मंगलवार का दिन हुआ, आदि आदि। और हर चूंकि 7 वार होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए और 7 दिन के स्वामी रविवार के सूर्य, सोमवार के चंद्रमा, मंगलवार के मंगल, बुधवार के बुध, बृहस्पतिवार के बृहस्पति देव, शुक्र के शुक्रदेव और शनि के शनिदेव। ये
सारे ग्रह हैं जो कि सातों चौघड़िया के होते हैं, मतलब सातों चौघड़िया को एक एक ग्रह से उनको संबंध जोड़ दिया गया है। और 8वां चौघड़िया, जिस ग्रह चौघड़िया से एक दिन आरंभ होता है वही चौघड़िया 8वां हुआ करता है। रात्रि जिस चौघड़िया से आरंभ होता है वही चौघड़िया रात्रि, भोर में भी वही चौघड़िया होता है। इस प्रकार चौघड़िया ज्योतिष देखने के क्रम में हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी शुभ समय हम जो निकाल रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए, हमने पहला में ये प्रेजेंटेशन में प्रस्तुति में देखा कि मुहूर्त, विभिन्न मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त के अलग अलग समय हैं। हमने नक्षत्र ज्योतिष में देखा, तारा बल में देखा कि जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन के संकेत मिल रहे हैं। अब बारी है चौघड़िया में, यदि सभी जगह से शुभता मिल रहा है तो हमें सावधानी चौघड़िया में देखने की है, क्योंकि पूरे दिन उत्तम चौघड़िया नहीं होगा। तो दिन उत्तम है तो हम उत्तम चौघड़िया में अगर उत्तम कार्य करेंगे तो फल की उत्तमता ज़्यादा बढ़ती है। वहीं अगर दिन हमारा खराब है नक्षत्र के अनुसार तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उसमें हानि ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि यदि वह अशुभ चौघड़िया कुछ बेला से ग्रसित हो, जैसे काल वेला, राहु काल, वार वेला, तो उस चौघड़िया को में करने वाले काम में बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर शुभ दिन भी है तो भी यदि इन बेला से ग्रसित है तो उत्तम फल हमें प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए जो भी बेला से ग्रसित हो उस मुहूर्त को छोड़ देना चाहिए, उस मुहूर्त का उपयोग नहीं करना चाहिए कोई हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये रहा आपका दैनिक पंचांग 25 जनवरी का। आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा और हम आपके आभारी हैं कि आप बहुत ध्यान से सुनते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइबर की संख्या जब हमने 7 से शुरू किया था, आज के दिन में कुछ ही दिनों में, महीना में नहीं, कुछ ही दिनों में यह 93 तक पहुंच गया है। हम आपके आभारी भी हैं इसके लिए कि आप प्रोत्साहित करने के लिए हमें वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी कर रहे हैं, जिसका कारण है कि हमारा जो चैनल का सब्सक्रिप्शन है वो बढ़ा है। आपसे यह सपोर्ट जो आपको से मिल रहा है, जो आशीष मिल रहा है, जो शुभकामनाएं मिल रहे हैं, उसके लिए हम हमेशा झोली फैलाए रहेंगे। और आपका सुझाव हमें हमेशा चाहिए ताकि हम और इस प्रस्तुति में कुछ उत्तमता को बढ़ा सकें, इसका नए आयाम दे सकें, और भी कुछ जो छुपे हुए हैं या छूटा हुआ कुछ कोई प्रस्तुति है या कोई भी ऐसी छूटे हुए कुछ अंश हैं उसको जोड़ा जा सकता है, तो आपका सुझाव हमें चाहिए। इसी तरह आप सब्सक्राइब करें, पसंद लाइक बटन दबाते रहें और शेयर करते रहें, ताकि आपके द्वारा ही जो आप शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ने से ये फ़ायदा होता है कि नोटिफिकेशन आपको मिलता है
जिससे जो घर घर ज्योतिष का मेरा अभियान है उसमें थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शंकर शनैश्चराय नमः।